हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला, फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकृतिक आंतरिक कारण। और उसके हम लोग श्लोक संख्या टेक्स्ट 177 की चर्चा किए थे, 176 तक किए थे। तो भगवान कृष्णदास कविराज गोस्वामी पहले गोपियों का जो शुद्ध प्रेम है उसके लक्षण को बताते हैं कि उसमें किसी भी प्रकार का काम का गंध नहीं है, किसी भी प्रकार का काम वासना नहीं। वो शुद्ध प्रेम है, स्पॉटलेस है। उसमें कोई भी इस भौतिक जगत के काम का दाग नहीं है। तो ये काम और ये प्रेम क्या है, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा की। विशेष रूप से उन्होंने जो बोला, काम और प्रेम का डेफिनेशन परिभाषा देते हैं कविराज गोस्वामी। आत्मेंद्रिया प्रीति वांछा तारे बल्ली काम, विष्टेंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अपने खुद के संतुष्टि के लिए जो कार्य किया जाता है उसको काम बोलते हैं, और कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य किया जाता है उसको प्रेम बोलते हैं। तो जो ब्रज की गोपियां हैं, वो बाहरी रूप से भले ही किसी व्यक्ति को लगे कि वो उनका जो भगवान के प्रति समर्पण है, सेवा है, जो प्रेम है, वो काम वासना से जैसा दिखता है, लेकिन वैसा है नहीं। इसी बात को प्रमाणित करने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी भागवत के श्लोकों का भी व्याख्या कर रहे हैं, और उसमें भी स्वयं भगवान इस बात को स्वीकार करते हैं। वो हमने लास्ट टाइम ये श्लोक लिया था, भागवत के 10वें स्कंद के 32वें अध्याय के 21 नंबर श्लोक, भगवान कृष्ण के द्वारा बोला गया था। एवं मद अर्थो उज्जित लोक वेदा, स्वानाम ही वो मई अनुवृत्त अबला। एवं मद अर्थ उज्जित लोक वेद, मेरे लिए आपने हर प्रकार के जो विधि विधान है, धर्म है, वो सबको त्याग कर दिया मेरे लिए। तो ये सब किया। तो इसके बारे में कविराज गोस्वामी लिखते हैं, कृष्ण लागी आर सब करे परित्याग, कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग। ये शुद्ध प्रेम का ये लक्षण होता है कि भगवान कृष्ण के लिए, उनको सुख देने के लिए जो भक्त होता है वो अपने सुख या दुखों को त्याग भी कर सकता है और स्वीकार भी कर सकता है। तो यहाँ तक हमने चर्चा किया था। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन इसके पूर्व कि आगे बढ़े, इस पे एक और विशेष बात है समझने के लिए कि जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो शुद्ध प्रेम होता है जिनके हृदय में भगवान के लिए, तो वो शुद्ध भक्ति को, शुद्ध सेवा को अर्पण करने के हेतु कुछ उनका अपेक्षा नहीं होता है। वो कुछ अपेक्षा भी नहीं रखते, मुझे कुछ प्राप्त हो। और वो जो अपेक्षा है वो भौतिक नहीं होता है और ना ही आध्यात्मिक भी होता है। यानी जो ऐसे शुद्ध भक्ति मार्ग में लगते हैं, तो वो हर प्रकार के कृष्ण को जिस जो कार्य करने से प्रसन्नता होती है, सुख मिलता है, तो अगर उसको करने के पर उनको दुख भी मिले या सुख भी मिले तब भी उसको स्वीकार कर, ये होता है लक्षण। जैसे भक्ति करने से कई लोग सोचते हैं कि भक्ति हम करेंगे तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि शांति आएगी, विशेष रूप से मन की शांति। तो जो सत्य बात है, होता है तो मिलता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। लेकिन जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं तो हमको ध्यान होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि संसार में पूर्ण रूप से शांति कभी नहीं मिल सकती। पूर्ण रूप से हम दुखों से कभी मुक्त नहीं हो सकते। ये संसार ऐसा ही है, ठीक है। भौतिक जगत में हम लोग फंसे हैं। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र के बीचों बीच में अगर फंस गया है, तो भले ही वो नाव में बैठ जाए, तो सवारी करे, लेकिन फिर भी जो समुद्र की तरंगे हैं उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। वो ऐसा नहीं बोल सकता है कि कोई कि समुद्र में मैं हूँ तो मुझे कुछ ऐसा चीज मिल जाए जिसके ऊपर मैं बैठ जाऊं या चढ़ जाऊं, तो जो समुद्र में उतार चढ़ाव आ रहा है तरंगों का, उससे मैं अप्रभावित रहूं। तो ठीक है, ये बात सही है कि अगर कोई समुद्र में डूब रहा है तो तरंगों में बार बार उसको लफेड़े खाने पड़ रहे हैं, लेकिन अगर वो नाव का आश्रय ले लेता है, जहाज में चढ़ जाता है, तो उसको समुद्र में वो डूबेगा नहीं। लेकिन नाव में भी रहेगा तो वेव्स जब आएंगी, हाई वेव लो वेव, तो नाव को भी ऊपर नीचे तो करेगी ही करेगी। वो अच्छे से बैठ नहीं सकता, चैन से अच्छे से सो नहीं सकता। जो लोग जहाज में यात्रा करते हैं
तो रात्रि में भी वो लोग बिस्तर में सोते हैं तो ऐसे ऐसे भूकंप के झटके आते रहते हैं, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं। तो वो तब तक रहेगा जब तक वो नाव में रहेंगे, जब तक नाव समुद्र में रहेगी। एक बार नाव समुद्र को क्रॉस करके किनारे चली गई, आप स्थल में आ गए, तब आप पूर्ण रूप से ये सोच सकते हैं कि अब मुझे वो झटके नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार से ये भव सागर है, भौतिक जगत भव सागर है। तो यहाँ पे जन्म मृत्यु, जरा व्याधि और तीन प्रकार के जो क्लेश रूपी जो वेव्स हैं, तरंगे हैं, वो चलती ही रहेंगी। और भक्ति रूपी जो नाव है उसमें हम बैठेंगे तो इन भव सागर में हम डूबेंगे नहीं। यानी बार बार हमारा वैसा स्थिति नहीं होगा जो भौतिक संसार में जिन लोगों का है, वो लोग भव सागर में डूब रहे हैं। डूब रहे हैं मतलब बार बार उनको जन्म मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन जो भक्ति शुद्ध भक्त हो जाते हैं, शुद्ध भक्ति मार्ग को स्वीकार कर लेते हैं, तो जब तक इस भव सागर में वो रहेंगे और भक्ति रूपी नाव में स्थित हो जाते हैं, तो वो डूबेंगे नहीं, ये गारंटीड है। अगर नाव को छोड़ के नहीं गए तो ये कंडीशन भी है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। कोई व्यक्ति नाव में तो चढ़ गया, लेकिन वो सोचता है कि अरे यार क्या फायदा हुआ, जब मैं नाव में नहीं था, पानी में था, तब भी तरंगे मेरे को ऊपर नीचे कर रही थी। अभी जहाज में चढ़ गया हूँ फिर भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो फायदा क्या हुआ, इससे ऐसे वापस से डुबकी मार दो। हाँ, तो ऐसे ही अगर कोई भक्त सोचेगा कि मैं जब जप नहीं करता था तब भी जीवन में दुख आते थे, दुखी रहता था, अभी जप कर रहा हूँ फिर भी दुख, जीवन में तो दुख आ ही रहा है, तो फिर क्या फायदा। तो वापस से डुबकी मार देगा तो फिर नहीं बचेगा, फिर डूब जाएगा। लेकिन जो नाव में जहाज में चढ़ा रहेगा, ये समझते हुए कि जब तक पानी में समुद्र में है ये जहाज, तब तक तो जो तरंगे हैं ऊपर नीचे करेंगी, लेकिन धीरे धीरे वो जहाज आगे की तरफ बढ़ा के ले जा रहा है ना कैप्टन, तो कैप्टन पे विश्वास होना चाहिए। हमारे कैप्टन कौन है? हमारे कैप्टन है महान आचार्य श्रील प्रभुपाद। इस जहाज को, भक्ति रूपी जहाज को लेके जा रहे हैं आगे। तो जब तक हम जिस जहाज में चढ़े भी रहेंगे तब भी जो है तरंगे ऊपर नीचे हमको करेंगी, तरंगे ऊपर नीचे करेंगे मतलब कि इस भौतिक संसार के जो क्लेश हैं, तीन प्रकार के क्लेश होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। कई कई बार वक्त लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं या उनको ऐसा लगता है, ये जो तीन प्रकार के क्लेश हैं, आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश, भक्तों के जीवन में कम हो जाते हैं, लेकिन ये आते तो हैं जरूर। उसी प्रकार से जैसे जहाज में जो चढ़ गया है तो तरंगों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसका प्रभाव कम पड़ेगा उसके ऊपर और उसको डुबाएगा नहीं। तो इसी प्रकार से भौतिक संसार में जो भौतिकवादी लोग होते हैं, तो उनके जीवन में जब ये क्लेश आते हैं, हाँ, तीन प्रकार के क्लेश जो हैं, त्रिताप जिनको बोला जाता है। पहला पहला ताप है अपने खुद के शरीर और मन के कारण हमको जो कष्ट मिलता है, उसको आध्यात्मिक क्लेश बोलते हैं। फिर दूसरा है अधिदैविक क्लेश, जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण, देवताओं के कारण, ज्यादा सर्दी गर्मी बरसात, महामारी, सूखा, अकाल, ये सब के कारण जो क्लेश होता है, प्राकृतिक परिवर्तन होने के कारण जो क्लेश होता है, उसको अधिदैविक क्लेश बोलते हैं। और अधिभौतिक क्लेश मतलब अन्य जीवात्माओं के कारण, अन्य मनुष्यों के समाज में हम रहते हैं, पशु पक्षी के समाज में हम रहते हैं, कीट मकोड़े हैं, मच्छर हैं, ये सब हैं, तो हमको तकलीफ देते हैं। ये तीन प्रकार के क्लेश हमेशा विद्यमान रहते हैं इस भौतिक जगत में, चाहे कोई भक्ति करे या ना करे। लेकिन अंतर क्या होता है, जो भक्ति नहीं करते हैं तो वह इन क्लेशों में और चार प्रकार की जो समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो वो उसमें डूब जाते हैं, उनको वो ज्यादा परेशान करती है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो डूबते नहीं हैं, उनको ज्यादा समझ नहीं परेशान करते, लेकिन उनके जीवन में ये तो आएगा ही आएगा, है ना। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने दृढ़ता पूर्वक भक्ति कर रहा हूँ, मैं बहुत ध्यान पूर्वक नाम जप कर रहा हूँ, बहुत इतना श्रवण भी कर रहा हूँ, एकादशी को चौसठ वाला जप भी कर रहा हूँ, तो फिर भी ये मन परेशान क्यों करता है, फिर भी इतने सारे क्लेश क्यों आते हैं? क्योंकि मन परेशान करता है, मन और हमारा शरीर परेशान करता है। ये क्या है? आदि आध्यात्मिक क्लेश है, ये एक प्रकार का क्लेश है। तो इस भवभाव सागर का ये एक तरंग है, तो ये हमारे आएगा। लेकिन जो भक्त होता है, जो स्थित होता है, वो जान जाता है कि मेरे को ये वो समुद्र के तरंगों से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो जहाज में सुरक्षित बैठा हुआ हूँ। सर समुद्र की तरंगे आ रही हैं, वो समुद्र की तरंगे हैं, लेकिन जहाज उससे अप्रभावित है। धीरे धीरे जहाज जो है किनारे बढ़ रहा है और एक प्रकार से मैं बच जाऊंगा। तो इसी प्रकार से जो भक्त होते हैं वो जानते हैं कि मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो इसलिए मन और शरीर में जो भी कष्ट आते हैं, जो भी अशांति आती है भक्ति करने के बावजूद भी, तो भक्त लोग उससे डिटैच हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं धीरे धीरे।
वो चीजें उनको प्रभावित नहीं करती, उससे वो प्रभावित नहीं होते हैं, और वो अपने जो है भजन में बस फोकस करके रखते हैं। हाँ, और उसको सहन कर लेते हैं या इग्नोर कर देते हैं। ये है भाव, ये जो भाव विकसित कर लेता है वही गोपियों के भाव को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि गोपियों के यहाँ पे जो चर्चा की जा रही है, गोपियों के अंदर वही भाव है। शुद्ध भक्ति मतलब वही होता है कि कितने भी प्रकार के खुद को दुख क्यों ना आए, उसको भी स्वीकार कर लेंगे, अगर उन दुखों को स्वीकार करते हुए भक्ति करने से भगवान को प्रसन्नता हो रही। तो जो भक्त भगवान के नाम का जब ध्यान पूर्वक करते हैं, भगवान का सेवा नहीं छोड़ते, सेवा में लगे रहते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करते रहते हैं, भले ही कितने प्रकार के मानसिक तनाव, मानसिक अशांति और दुख आ जाए, उनको नेग्लेक्ट करते हुए, इग्नोर करते हुए, तो उससे भगवान जो है प्रसन्न होते हैं। उनको ये भगवान का सेवा जैसे चलता रहता है। तो इसलिए ये एक हमारे लिए इस प्रसंग से एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। तो इस प्रकार के भाव को रखकर जो जीवन यापन करता है भक्त, ये आशा नहीं करता कि मैं 1 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल, 50 साल मैं जब कर रहा हूँ तब मेरे जीवन में कोई दुख नहीं आना चाहिए, मुझे मन अब बिल्कुल जो है परेशान नहीं करना चाहिए। हाँ, मन मन भी तो एक एक्सटर्नल हुआ ना, बाहरी व्यक्ति, बाहरी जीवात्मा, जीवात्मा नहीं है, वो तो भौतिक तत्व है, लेकिन बाहरी व्यक्ति की तरह हुआ ना, ऐसा समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई शुद्ध भक्त है, वो सड़क में चल रहा है। हाँ, तो क्या जो बाकी जो व्यक्ति है, क्या जरूरी है कि शुद्ध भक्त सड़क में चलेगा तो सब लोग उसको प्रणाम ही करेंगे, कोई कोई उसको आके अपशब्द नहीं बोलेगा? प्रभुपाद जी एक देश से दूसरे देश जाते थे, तो कई लोग उनको स्वीकार करते थे, उनको प्रणाम करते थे, उनसे श्रवण करते थे, कई लोग उनको उनके शिष्य बन जाते थे, उनका सेवा करते थे। लेकिन कुछ लोग थे द्वेषी चंद मूर्ख लोग, तो वो उनका निंदा भी करते थे, उनको रोकने का प्रयास करते थे कि आप हमारे देश में क्यों घुस रहे हो, हाँ, स्वामी जी आप यहाँ पे क्या लेने आए हो, ऐसे प्रकार के प्रश्न पूछते थे। तो लेकिन प्रभुपाद जी को इस सबसे फर्क नहीं पड़ा, ना ही उससे फर्क पड़ा कि कोई आकर के उनको बहुत प्रणाम कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई बहुत उनका प्रशंसा कर रहा है, उनको बहुत अच्छा अच्छा अवसर दे रहा है कि आइए हमारे देश में, हमारे जगह में आप प्रचार करिए। ना तो उससे कोई फर्क पड़ा उनको। उस समय भी वो शुद्ध भाव में कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है भगवान का सेवा करने का, गुणगान करने का, मैं करूँगा। और ना ही उस वक्त उनको प्रभाव पड़ा कि जब कोई आके बोलता है कि आप हमारे देश में क्यों प्रवेश कर रहे हैं, आप इधर से जाइए, आप यहाँ पे प्रचार नहीं कर सकते हैं। हैं? या इस प्रकार से अलग अलग तरीके से कुछ लोग रोकने का प्रयास करते थे, तो ना उससे प्रभाव पड़ा। हाँ, रूपा जी न्यूयॉर्क में पुलिस कमिश्नर से वार्तालाप हो रहा है, कमिश्नर खुद ही आया था। जब देखा कि प्रभुपाद जी के प्रचार से, प्रभुपाद जी से जुड़ने के कारण बहुत सारे हिप्पीज लोग जो है उनका हृदय में परिवर्तन हो गया है, वो लोग हर प्रकार की गलत आदतों, बुरी आदतों को त्याग दिए। तो उससे प्रभावित होकर के वो कुछ प्रश्न इंक्वायरी करने आया था कि ऐसा क्या है। तो डिस्कशन चल रहा है, वो प्रश्न पूछा कि व्हाट इज क्राइम एंड व्हाई एंड व्हाट टू डू, क्राइम व्हाई एंड व्हाट टू डू, ऐसा लेख भी है एसएसआर में। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, उसका पूरा कारण बताते, सब कुछ बताते हैं। फिर फाइनली प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आपकी गवर्नमेंट, अमेरिकन सरकार चाहती है कि आपके देश से सभी युवा लोग जो हैं वो हर प्रकार के गलत आदतों से मुक्त हो जाएं, तो आपको हम ये जो संकीर्तन आंदोलन कर रहे हैं इसको इसको सहायता करना चाहिए, और आपको हमको फैसिलिटी दीजिए ताकि हम बड़े स्तर पे लाखों की संख्या में लोगों को संकीर्तन आंदोलन में भाग ले करा सके। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके देश से जो है तुरंत जो है हर प्रकार की गलत आदतें, दुष्विचार, सब कुछ दुष्प्रभाव, अपराध, ये क्राइम जो है नष्ट हो जाएगा, चला जाएगा। और वो कमिश्नर इस बात से सहमत भी हो रहा था। लेकिन फिर फाइनली बोला कि नहीं नहीं, आप तो आपका कल्ट अलग है, आप हिंदू धर्मों का यहाँ प्रचार कर रहे हैं, तो हमारी सरकार ये जो है अलाउ नहीं कर सकती, इस प्रकार आपको सहायता नहीं दे सकती। तो प्रभुपाद जी बोले ठीक है, अगर आप सहायता नहीं देंगे तो हम जैसे सिंगल हैंडेडली कर रहे हैं तो हम वैसे अपने छोटे स्तर पे हम करेंगे ही। हम तो भगवान के दास हैं, तो भगवान के प्रचार के लिए तो हम ये कार्य करेंगे। आप अगर सहायता करेंगे तो ज्यादा लेवल पे ज्यादा लोगों को और लाभ मिलेगा, और आपको भी लाभ मिलेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से ये मैं प्रसंग इसलिए बताया कि जरूरी नहीं है शुद्ध, ये भौतिक जगत ऐसा ही है। उसी प्रकार से कोई शुद्ध भक्त भी यहाँ पे रहता है तो उसको भी परेशानी हो का उठाना पड़ता है, लेकिन वो परेशान नहीं होता है, उसको कोई कष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा भगवत चेतना में रहता है। तो इसी प्रकार से बाहरी रूप से कोई अन्य लोग जो है हमको परेशान करें, हमारा इंसल्ट कर दें, हमको इग्नोर करें,
या हमारा खुद का मन, वास्तव में बाहर से कोई कुछ नहीं करता है, बाहर तो वो सब निमित्त बनते हैं। मेन जो कल्प्रेट है, मेन जो पात्र होता है जो हमको सुख या दुख देता है, वो हमारा खुद का मन होता है। और वो भी क्यों दुख देता है? क्योंकि हम अपने आप को मन समझ लेते हैं कि मैं ये मन हूँ। मन से हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, सोचते हैं कि मन है। अगर हम ये जान जाएंगे, इस बात पे कन्विंस हो जाएंगे कि हम ये मन है ही नहीं, मन भी एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है ना, इस भौतिक जगत का भौतिक तत्व है। तो मन मन को कभी बहुत हर्षोल्लास हो या मन कभी बहुत दुखी हो, डिस्टर्ब हो, परेशान हो, ये दोनों ही स्थिति में हम उससे विचलित नहीं होनी चाहिए, हमको उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा जब हम ये समझ जाएंगे अच्छे तरीके से। इसलिए दोनों ही स्थिति में जो भक्त होता है वो ध्यान अच्छे से जप करता रहता है। नहीं तो प्रायः जो मन से आसक्त होते हैं या अपने आप को मन समझते हैं, तो जब उनके जीवन में बहुत सुख आता है तो भी वो अपना भजन भूल जाते हैं, बहुत ज्यादा हर्षोल्लासित हो जाते हैं। या बहुत ज्यादा दुख आता है तो भी भजन भूल जाते हैं। लेकिन जो सेल्फ रियलाइज प्रज्ञा भक्त होता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों ही स्थिति में अपना नाम जप करता रहता है। ठीक है, अगर मन सुखी है, शांत है, अच्छी बात है। उस शांत और सुखी मन से बढ़िया भगवान का नाम का जप करने का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन अगर किसी कारणवश मन दुखी है, अशांत है, बेचैन है, किसी ने कुछ कुछ बोल दिया है, तो मन को दुखी रहने दीजिए, अशांत रहने दीजिए। वो मन है ना। आप अपना बैठ के जप करते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इससे ये अगर कोई करता रहेगा तो धीरे धीरे मन भी शांत शांत हो जाता है, ये प्रभाव होता है। तो इस प्रकार से ये हमको प्रेरणा लेनी चाहिए इस प्रसंग से, गोपियों के उदाहरण से। क्योंकि गोपियां जब भगवान कृष्ण का सेवा करने के लिए उन्होंने समर्पण निकली, तो ऐसा नहीं कि उनका गुणगान किया गया। आज आज भागवत में उनका गुणगान हो रहा है, महान महान आचार्य शुद्ध भक्त उनको गुणगान कर रहे हैं, कृष्ण भी उनका गुणगान कर रहे हैं। लेकिन जिस परिस्थितियों में उन्होंने भगवान को समर्पण या सेवा करने का जब किया था, तो उस वक्त उनको पूरे समाज ने उनको जो है इंसल्ट किया था। हाँ, उनको जो है उसका सामना करना पड़ा था। उनके खुद के सगे संबंधी, भाई बंधु, पति और माँ बाप, बच्चे, सब ये लोग जो है उनको रोकने का प्रयास किए थे, उनको चेतावनी दिए थे, धमकी दिए थे। कुछ गोपियों को तो यहाँ तक धमकी दे दिए थे कि अब आप वापस इस घर में नहीं आ सकते, आप यहाँ से जाओ, है ना, आप खुद का ठिकाना देख लो। तो ऐसी ऐसी परिस्थिति में जाकर भी उन्होंने कृष्ण का सेवा नहीं छोड़ा, कृष्ण को जो शुद्ध प्रकार से प्रेम अर्पण किया, इसीलिए वो शुद्ध प्रेम। तो ये उदाहरण तो हमारे हमारे जीवन में तो इतना ऐसा स्थिति नहीं आता है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ कुछ होता है। तो हमको ये प्रेरणा लेकर के उन सबको सहन करके भगवान के भजन में, नाम जप में और सेवा में लगे रहना चाहिए। इस प्रकार का जो भाव विकसित कर लेता है, तो भगवान कृष्ण उस भक्त के प्रति इतने ऋणी हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि वो अब उस ऋण को चुका नहीं पा रहे। तो आज का प्रसंग वही है। भगवान कृष्ण का एक प्रतिज्ञा है गीता में, कृष्णेर प्रतिज्ञा एकाछे पूर्व हईते, ये ऐसे भजे कृष्ण तारे भजे तैसे। Lord Krishna has a promise from before to reciprocate with his devotees according to the way they worship him. भगवान ने प्रतिज्ञा किया है ना, गीता में भी भगवान अर्जुन को बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। ये अर्जुन, जो जितनी मात्रा में मेरे को समर्पण करता है, मेरा भजन करता है, हाँ, प्रपद्यन्ते, मेरे को सरेंडर करता है, उतनी मात्रा में भगवान बोल रहे हैं ताम सतैव भजामि अहम, मैं भी उसका भजन करता हूँ। मेरा भक्त जितनी मात्रा में मेरा भजन करता है, तो भगवान बोलते हैं मैं भी उसका भजन करता हूँ, भजाम में हम। यही ऐसे भजे कृष्ण तारे भजे तैसे, कृष्ण भी उसका वैसे भजन करते हैं। भजन मतलब सेवा, आदान प्रदान करते हैं। लेकिन ये जो प्रतिज्ञा है भगवान की भंग हो गई यहाँ पे गोपियों के सामने। ये श्लोक भी कोट कर दिया 178, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्। भगवान बोलते हैं इन वॉट एवर वे माई डिवोटी सरेंडर एंड टू मी, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects, O son of Pritha. Purport. Krishna was never ungrateful to the gopis, for as he declares to Arjuna in this verse from Bhagavad Gita, he reciprocates with his devotees in proportion to the transcendental loving service they render unto him. Everyone follows the path that leads toward him, but there are different degrees of progress on that path, and the Lord is realized in proportion to one's advance. The path is one, but the progress in approaching the ultimate goal is different. And therefore, the proportion of realization of this goal, namely the absolute personality of Godhead, is also different.
तो ये जो मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्व, सब लोग भगवान की तरफ ही प्रगति कर रहे हैं, लेकिन जो जितनी मात्रा में भगवान को समर्पण करता है वो उतनी ही मात्रा में भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करता है, या भगवान उसको जो है अपना अपने आप को प्रकट करते हैं उसके सामने। The gopis attained the highest goal, and Lord Chaitanya affirmed that there is no method of worshipping God higher than that followed by the gopis. लेकिन जो गोपियों का समर्पण है, जो पूर्ण प्रेम, जिन्होंने जिस प्रकार का शुद्ध प्रेम दिया कृष्ण को, तो वो जो है सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का ये मत है कि देर इज नो मेथड ऑफ वर्शिपिंग गॉड हायर देन दैट फॉलोड बाय द गोपीज। ये गोपियों के द्वारा जिस प्रकार से भगवान का पूजा किया गया, सेवा किया गया, उससे श्रेष्ठ और कोई विधि नहीं है पूरे सृष्टि में। उस प्रकार से उससे श्रेष्ठ और कोई भी प्रकार से नहीं कर सकता। बड़े बड़े सन्यासी, ऋषि मुनि, यहाँ तक कि बड़े बड़े जो महाभागवत भक्त भी हैं, नारद मुनि इत्यादि, उन सबसे भी श्रेष्ठ जो है जो किए हैं, वो गोपियों के द्वारा अर्पण किया गया है। और इसलिए गोपियों का जो रेसिप्रोकेशन भगवान कृष्ण नहीं कर पाए, भगवान खुद बताते हैं। यहाँ पे आगे फिर बता रहे हैं, से प्रतिज्ञा भंग हैला गोपीर भजने, ताहते प्रमाण कृष्ण श्रीमुख वचने। तो वो जो प्रतिज्ञा लिया था भगवान ने, गीता में बोला कि जो मेरे को जितनी मात्रा में समर्पण करेगा उतनी मात्रा में मैं भी उसको सेवा करूंगा, तथा ताम सताए भजा में। तो वो प्रतिज्ञा गोपियों के पूजा में, गोपियों की सेवा के सामने भंग हो गई। भगवान कृष्ण उसको खुद स्वीकार करते हैं भागवत में। ये भागवत के 10वें स्कंद के 32वें अध्याय का 22 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण बोलते हैं, न पा रहे हम निरवत संयुजा, स्वसाधु कृत्यं विबुधायुषापि वा, या मा भजन्तुरजयकेह शृङ्खला, संवृश्य तत्त्वः प्रतियातु साधुना। भगवान बोल रहे हैं, ना पा रहे हैं हम, मतलब कि मैं आई एम अनेबल टू मेक इट, यानी उसको मैं चुका नहीं सकता। ओ गोपीस, कृष्ण बोल रहे हैं गोपियां, ओ गोपीस, I am not able to repay my debt for your spotless service, even within a lifetime of Brahma. Your connection with me is beyond reproach. You have worshipped me, cutting off all domestic ties which are difficult to break. Therefore, please let your own glorious deeds be your compensation. तो कृष्ण बोल रहे हैं कि आपने मेरे को जो अभी तक जो भी शुद्ध प्रेम, शुद्ध भाव से जो सेवा किया है, हर प्रकार के दुखों को स्वीकार करते हुए किया है, बिना किसी हेतु के और बिना किसी अप्रतिहता, बिना किसी इंटरप्शन के, जो हम सुबह चर्चा कर रहे थे। हाँ, वो अमायया संततया अनुवृत्तया, यानी अहेतु की अप्रतिहता और अनुवृत्तया, कि पूरी तरह से बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हेतु के, और कृष्णानुशीलनम, भगवान के लिए फेवरेबल, फेवरेबल टू कृष्ण, इस प्रकार का जो शुद्ध सेवा अर्पण किया गया गोपियों के द्वारा। तो भगवान बोल रहे हैं कि उसको मैं, आई कैन नॉट रिपे इट इवन विद इन लाइफ टाइम ऑफ ब्रह्मा। मेरे पास ब्रह्मा जी के बराबर का भी आयु रहेगा, यानी उस समय के लिए भी मैं अगर आपको रिपे करने की कोशिश करूं, तो आपने ये जो कुछ सालों में मुझे ये जो सेवा अर्पण किया है उसको मैं वापस नहीं चुका सकता हूँ। इसीलिए आप आपके द्वारा जो सेवा अर्पण किया गया है वही आपका कंपनसेशन आप समझिए। इसलिए प्लीज लेट योर ओन ग्लोरियस डीड बी योर कंपनसेशन, आपकी सैलरी कंपनसेशन, या आपका जो वो है उसका रिजल्ट जो मैं चुका नहीं सकता। भगवान कृष्ण यहाँ पे खुद ही बोल रहे हैं। तो दिस वर्स वाज स्पोकन बाय कृष्ण कृष्णा हिमसेल्फ व्हेन ही रिटर्न टू द गोपीज अपॉन हियरिंग देयर सॉन्ग्स ऑफ सेपरेशन। तो ये है शुद्ध, पूर्ण रूप से शुद्ध भाव। तो इस भाव को हर कोई विकसित कर सकता है। विशेष रूप से इस गौड़ी संप्रदाय में हमारे जो आचार्य हैं उसी भाव को अनुकूल करते हैं और वही हमको शिक्षा देते हैं। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस देवेश हरे कृष्ण प्रभु जी।
मेरा yes। प्रश्न ये है कि भगवान तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, तो रीपे क्यों हाँ नहीं कर सकते? उनको तो कर देना चाहिए ना। हाँ, तो यही बात है कि भगवान रिपे नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? भगवान तो खुद यहाँ पे स्वीकार कर रहे हैं कि मैं रिपे नहीं कर सकता। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि गोपियों ने अपना सब कुछ तो दिया, उसके अलावा भी बहुत कुछ दे दिया। यानी हर प्रकार के लोगों के द्वारा दुख को प्राप्त करने पे भी पूर्ण रूप से समर्पण किया। तो भगवान वो नहीं कर सकते हैं उस प्रकार का रेसिप्रोकेशन। भगवान अपना सब कुछ भी दे देंगे, पूरा सृष्टि भी दे देंगे, लेकिन फिर भी उसके एक स्टेप आगे जा करके कि उनको जो हर प्रकार के अपने दुखों को प्राप्त करते हुए फिर भी समर्पण कर देना, वो मुश्किल है। इसलिए रिपे नहीं कर बट सकते। बट इस तरह से तो सुदामा जी ने भी किया था ना। सुदामा जी ने भी किया था, सही बात है। लेकिन फिर भी सुदामा जी का भी सही बात है, शुद्ध भक्ति है पूरी तरह से। लेकिन शुद्ध भक्तों में भी अलग अलग स्तर होता है। तो शुद्ध भक्त में भी शुद्ध भक्त को परफेक्ट डिवोटी बोलते हैं। परफेक्ट डिवोटी, मोर परफेक्ट डिवोटी एंड मोस्ट परफेक्ट डिवोटी। तो जो गोपियां हैं ब्रज में वो मोस्ट परफेक्ट हैं, उनमें भी सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी में। कैसे? वो आगे आने वाले जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो सुदामा जी का जो शुद्ध भक्ति है वो साख्य भाव में है। तो साख्य भाव में दास और साख्य दोनों रहता है। लेकिन गोपियों का जो माधुर्य रस है उसमें हर प्रकार के भाव को प्रदान किया उन्होंने। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, पांचों रसों को समावेश करके उस प्रकार से शुद्ध भक्ति अर्पण किया है। तो जब हम आगे आने वाले अध्याय में इसका कविराज गोस्वामी चर्चा करेंगे, ये पांचों रस क्या क्या होते हैं, इसमें कैसे भक्त उनको शुद्ध भक्ति अर्पण करते हैं, तो उसमें ये व्याख्या मिलेगा। इसलिए गोपियों का सर्वश्रेष्ठ है जो अर्पण किया गया। ओके। हरे कृष्ण।